तो अब तक तो इतना तो सबको पता चल गया था कि डूम्सडे से पहले कैंग डायनेस्टी आने वाली थी और जोनाथन मेजर्स के कैंग हर जगह छाने वाले थे। लेकिन उसके बाद क्वांटम मीनिया के बाद जो भी इंसिडेंट हुआ है उनकी पर्सनल लाइफ में, उसकी वजह से मार्वल ने ना सिर्फ उन्हें हटाया बल्कि कैंग को ही हटा दिया। और उसके बाद मार्वल को सबसे बड़ा मूव लेना पड़ा, जो कि था डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने का। हालांकि डॉक्टर डूम हम लोग को सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलने वाले थे, लेकिन मार्वल ने पूरा गेम पलट दिया रॉबर्ट डाउनी जूनियर को रिकास्ट करके। लेकिन इससे भी आगे चल के मार्वल के कुछ ऐसे प्लान थे जहां पे वो कैंग को बाकी मूवीज में दिखाने वाला था। कैंग के कुछ वेरिएंट ना तो हम लोग को सिर्फ थॉर 5 में दिखाई देते बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में भी। लेकिन अब कैंग के जब वेरिएंट नहीं है तो मार्वल डॉक्टर डूम को कैसे प्रमोट करेगा, उसकी हिंट हम लोग को मिलनी शुरू हो गई है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का प्लॉट था, जहाँ पे पहले डिस्कशन चल रहा था कि नाइटमेयर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो कि हम लोग को स्पाइडरमैन के एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन पॉजिटिव रोल में, जो कि सुन के और समझ के ऑडियंस को थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन मैं एक वेरिएंट की बात कर रहा हूँ जो कि मल्टीवर्स को बचाना चाहता है, ना कि मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता है। हालांकि यहाँ पे मार्वल ने इनडायरेक्ट वे में क्लियर कर दिया है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो डॉक्टर डूम है वो तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर भी गॉड एम्परर डूम होगा, जिसका रोल शायद वही प्ले करेंगे। और अभी जो डूम का वेरिएंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है वो एक तरीके से मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करेगा। और जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंत में क्लिया जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आई थी तो वो उसे अपने साथ कहीं ले गई थी। कारण ये था कि इनकर्जन को ठीक करना था। लेकिन सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया इस जर्नी पर नहीं निकले हैं, बल्कि डॉक्टर डूम भी निकले हैं पता लगाने की इनकर्जन का जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। और जब उन्हें पता चलेगा कि ये जो सोर्स है वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से शुरू हुआ है, तब शायद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लग जाएंगे और इन दोनों में हम लोग को बैटल देखने को मिल सकती है। हालांकि एक समय ऐसा आएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और डूम को रियलाइज़ होगा कि मल्टीवर्स को अगर बचाना है तो पहले उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सुनने में कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जिसके बाद आगे जाके हम लोग को डूम्सडे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को भी डूम्सडे से पहले दिखाने वाला है, या फिर मार्वल स्टूडियोज डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के थ्रू कुछ ऐसे इवेंट्स को क्लियर आउट करेगा जो कि सीक्रेट वॉर्स में काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि ना तो डूम ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज इनकर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, बल्कि एक अदर बीइंग है जो कि बियॉन्डर है, वो आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतने सारे बड़े कैरेक्टर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में दिखाने वाला है। अगर डॉक्टर डूम को ही दिखा रहे तब भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू बियॉन्डर का इंट्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस यहाँ पे लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज का टीम अप देखना चाहती थी, जो कि ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि लोकी भले अभी ब्रांच टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा है, एक तरीके से अलोन होकर अपना सेक्रीफाइस कर, लेकिन ऑडियंस यहाँ पे स्ट्रेंज और लोकी के बीच में एक लंबी कॉन्वर्सेशन देखना चाहती है कि आखिरकार वो लोग मल्टीवर्स को बचाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ऊपर से शायद डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि फ्यूचर भी देख सकते हैं, वो मे बी लोकी को हो सकता है वॉर्न करना है कि गॉड एम्परर डूम उसकी जगह लेने आ रहा है। हालांकि लोकी को वॉर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से खुद का टाइम गॉड बन गया है, जो कि टाइम स्लिप करके कहीं भी जा सकता है, कभी भी किसी भी पल को रोक सकता है। लेकिन हाँ, ये कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक करप्ट नहीं हुए हैं डार्क होल्ड की वजह से, जिसकी वजह से एक बात तो तय है कि आगे जाके हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट निकले पूरे मल्टीवर्स में। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो हम लोग को व्हाट इफ सीजन 2 में दिखाई दिए थे, जिन्होंने फाइनली अपना सेक्रीफाइस कर दिया अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए, उसके बाद शायद अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का नंबर आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग अगेथा ऑल अलोंग देख रहे होंगे, जो कि अभी शायद 4th या 5th एपिसोड पे चल रहा होगा, उसके बाद वहाँ पे मेफेस्टो की हिंट मिलने के बाद एक चीज़ और मार्वल क्लियर कर रहा है कि आगे जाके हम लोग को मेफेस्टो से रिलेटेड स्पेशल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। और अगर जहाँ मेफेस्टो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगेथा के आखिरी एपिसोड में हम लोग को पता चलेगा क्या डार्क होल्ड का क्रिएटर मेफेस्टो है या फिर कोई और। लेकिन हाँ, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के प्लॉट में वाकई डूम की एंट्री होने वाली है, तब इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती।